नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं अदिति गुप्ता। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील और स्पाइस विला। क्या आप भी ढूंढ रहे हैं गिरिडीह में एक ऐसी जगह जहां स्वाद और माहौल दोनों जीत ले? देन वेलकम टू स्पाइस विला, आपके शहर का नया फूड डेस्टिनेशन। यहाँ आपको मिलेगा रॉयल एम्बियंस, कंफर्टेबल सिटिंग और एक ऐसा वाइब जो हर पल को मेमोरेबल बना दे। चाहे इंडियन हो या चीनी या कॉन्टिनेंटल, हर स्वाद आपको देगा एक नया एक्सपीरियंस, क्योंकि असली मजा सिर्फ खाने में नहीं, साथ बिताए पलों में है। चाहे फैमिली डिनर हो या दोस्तों की पार्टी या कोई स्पेशल डेट, तो स्पाइस विला है परफेक्ट जगह। तो इंतजार किस बात की, आइए और स्वाद का असली जादू महसूस कीजिए स्पाइस विला में। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। आबकारी विभाग ने ड्रोन कैमरे के सहयोग से गांवा थाना के 2 स्थानों में छापेमारी कर 1470 लीटर अवैध शराब को किया जब्त। भट्टी को किया गया ध्वस्त। 3 कारोबारी के खिलाफ दर्ज किया गया मामला। उत्पाद अवर निरीक्षक कर रहे थे अभियान का नेतृत्व। डीसी ऑफिस सभागार में जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में विभिन्न योजनाओं की प्रगति का हुआ समीक्षा बैठक। डीसी समेत तमाम जिले के अधिकारी रहे मौजूद। विकास योजनाओं की ली जानकारी। 100% लोगों को लाभान्वित करने का दिया निर्देश। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 का हुआ शुभारंभ। डीसी रामनिवास यादव ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता वाहन को किया रवाना। तंबाकू से दूर रहने की अधिकारियों और कर्मचारियों को दी गई सलाह। आम लोगों से भी जागरूक होने की कही गई बात। समाहरणालय सभागार में गुरुवार को 11 बजे से जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त सचिव BN प्रसाद की अध्यक्षता में विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान PM जनमन, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान एवं आदि कर्मयोगी अभियान के प्रगति पर चर्चा की गई। बैठक में पश्चिमी वन प्रमंडल पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता निदेशक DRDA, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सिविल सर्जन, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में संयुक्त सचिव BN प्रसाद ने जिला प्रशासन द्वारा संचालित जनजातीय कल्याण से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत जानकारी प्राप्त की तथा अभियान के अंतर्गत चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि PM जनमन योजना के लक्ष्यों को प्राथमिकता के साथ पूर्ण किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान एवं आदि कर्मयोगी अभियान के सभी घटक प्रभावी रूप से धरातल पर कार्यान्वित हो। आगे उन्होंने कहा कि इन अभियानों का उद्देश्य जनजातीय समुदायों के सर्वांगीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका एवं मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। इस दिशा में जिला प्रशासन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। बैठक में उपायुक्त रामनिवास यादव ने बताया कि सभी अभियान लक्ष्य के अनुरूप 100% प्रगति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही पूरी पारदर्शिता और प्राथमिकता के साथ अनुसूचित जनजाति समुदाय और विरोहर परिवारों को सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ लाभान्वित करने का निर्देश दिया गया। लायंस क्लब एवं महिला चौपाल के संयुक्त तत्वाधान में मानसिक स्वास्थ्य एवं आंतरिक संतुलन के लिए आर्ट ऑफ लिविंग की एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य समाज में बढ़ते तनाव, चिंता और अवसाद जैसी मानसिक चुनौतियों से निपटने के लिए सकारात्मक जीवन शैली को प्रोत्साहित करना था। कार्यशाला में आर्ट ऑफ लिविंग के प्रशिक्षकों ने प्राणायाम, ध्यान और सकारात्मक सोच जैसे अभ्यासों के माध्यम से प्रतिभागियों को मानसिक शांति एवं ऊर्जा प्राप्त करने के व्यवहारिक उपाय बताए। प्रतिभागियों ने बताया कि इस सत्र से उन्हें
आत्म संतुलन और मानसिक सुकून का अनुभव हुआ। स्वस्थ मन ही स्वस्थ समाज की नींव है और ऐसी कार्यशालाएं हमें खुद को बेहतर समझने और जीवन को संतुलित बनाने की दिशा में प्रेरित करती है। महिला चौपाल की शालिनी बैसखियार ने कहा। इस अवसर पर लायंस क्लब के अनीता गुप्ता एवं नीलम भदानी ने कहा कि आगे भी ऐसे सत्र नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे ताकि समाज के हर वर्ग को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जा सके। आर्ट ऑफ लिविंग की ओर से मुकेश मालव, संतोष मालव, खुशबू, भूषण राय आदि प्रशिक्षक के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन महिला चौपाल के सदस्यों द्वारा किया गया और अंत में सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम समापन हुआ। सोना प्रकाश, मीना गुप्ता, प्रीति, सुषमा, अरुणा, मीना देवी, सीमा लाल, तान्या, रूबी, आरती, रश्मि भदानी, निशा के साथ कई सदस्य उपस्थित रहे। महिला चौपाल एवं लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह जागृति की सदस्य उपस्थित हुई थी और अवसर बहुत नेक, बहुत अच्छा था। अवसर था यहाँ पे आर्ट ऑफ लिविंग का एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया गया जो श्री श्री रविशंकर जी का संगठन है आर्ट ऑफ लिविंग, और काफ़ी अच्छी बातें बताई गई हम सभी बहनों को स्वास्थ्य को लेकर, सुदर्शन क्रिया को लेकर, मेंटल पीस, मेंटल वेलनेस को लेकर, क्योंकि जब एक स्त्री स्वस्थ रहेगी, शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से खुश रहेगी तो पूरा घर समृद्ध रहेगा, परिवार के लोग खुश रहेंगे। और इसी को लेकर यहाँ पर यह वर्कशॉप आयोजित किया गया। सभी को बहुत अच्छा लगा और सभी ने, कई महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन भी कराया इनके हैप्पीनेस प्रोग्राम के लिए। तो अब समय है कि नारी परिवार के साथ साथ स्वयं अपनी देखभाल भी करे ताकि एक स्वस्थ समाज का निर्माण करने में नारी की अहम भूमिका हो। शुक्रवार गिरिडीह श्याम मंदिर में हो रहा है। एक सुबह का बैच रखा है, सुबह 6 से 8:30 और शाम को भी एक बैच रखा है शाम को 6 से 8। तो आपको एक ही टाइम पे आना है वर्कशॉप के लिए और आप ये सुदर्शन क्रिया सीखें और अपने जीवन को दिव्य और सुंदर बनाएं। होगी कि आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से गिरिडीह में 5 दिवसीय हैप्पीनेस प्रोग्राम का आयोजन हो रहा है जिसमें एक सांस लेने की अद्भुत शक्तिशाली तकनीक सिखाई जाएगी। इसका नाम है सुदर्शन क्रिया। सुदर्शन क्रिया से हम शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और चेतना के स्तर पे प्रसन्न और स्वस्थ होते हैं। पिछले 45 सालों में करोड़ों लोगों ने हमारा ये आर्ट ऑफ लिविंग का प्रोग्राम किया है और अपने जीवन में बहुत बड़ा सुंदर बदलाव महसूस किया है। तो अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह में बहुप्रतीक्षित मर्सी हॉस्पिटल के खुलने के पश्चात गिरिडीह वासियों को स्वास्थ्य सेवा के प्रति एक नई आशा जागृत हुई है। प्रतिदिन ओपीडी सुविधाओं से आपको दक्ष डॉक्टर से परामर्श मिल रहा है। मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी और डेंटल एक्सपर्ट्स रोजाना उपलब्ध हैं। सप्ताह में विभिन्न दिनों में आप ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोसर्जरी, ईएनटी, चेस्ट मेडिसिन, जनरल सर्जरी और यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट से परामर्श ले सकते हैं। मर्सी हॉस्पिटल में एक छत के नीचे सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, संपूर्ण पैथोलॉजी, इकोकार्डियोग्राफी, टीएमटी सहित डायलिसिस की भी सुविधा उपलब्ध है। सभी गिरिडीह वासियों से अनुरोध है कि हमें आपकी सेवा का मौका जरूर दें। श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य, वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक।
आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभ आशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभ आशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, सुभाषित रत्न भंडार, न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। नगर थाना पुलिस ने मोहलीचुआ चौहान निवासी महेंद्र डोम के 23 वर्षीय पुत्र गोपी डोम को नशे की हालत में गाली गलौज और मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार कर गुरुवार को 1 बजे सिविल कोर्ट में पेश किया, जहां से इसे जेल भेज दिया गया। जेल भेजने से पहले आरोपी का मेडिकल जांच सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि यह डेंड्राइट का सेवन करता है और नशे की हालत में लोगों के साथ गाली गलौज और मारपीट करता है। कुछ लोगों ने इसके खिलाफ पुलिस में शिकायत की थी, जिसके बाद इसे पकड़कर कोर्ट में पेश करते हुए जेल भेजा गया। आबकारी विभाग ने ड्रोन कैमरे के सहयोग से गांवा थाना के बरमसिया और अलगडीहा गांव में छापेमारी कर भारी मात्रा में चुलाई शराब को जब्त कर गुरुवार को 4 बजे बरमसिया उत्पाद डिपो लाया। छापेमारी में चुलाई शराब बनाने वाले उपकरण, जावा, महुआ एवं भट्टी को विनष्ट किया गया और अवैध चुलाई शराब को जब्त किया गया। बताया गया कि अवैध चुलाई शराब कारोबारी कुल 3 अभियुक्त गुड्डू साव, कृष्णा साव एवं पच्चू ठाकुर के विरुद्ध फरार अभियोग दर्ज किया गया है। बताया गया कि वहां से 7400 किलो जावा महुआ को जब्त कर नष्ट किया गया, वहीं 1470 लीटर अवैध चुलाई शराब को जब्त किया गया। इस छापेमारी दल का नेतृत्व अवर निरीक्षक उत्पाद रवि रंजन द्वारा किया गया, जिसमें बिहार के नवादा जिले के पकरी वर्मा, उत्पाद थाना के मध्य निदेशक निरीक्षक रामेश्वर टुडू, अवर निरीक्षक मध्य निदेश पंकज उदास, सहायक अवर निरीक्षक मध्य निदेश अशोक कुमार, ड्रोन प्रभारी जितेंद्र कुमार, गांवा थाना के अवर निरीक्षक देवेंद्र कुमार सिंह, सशस्त्र बल एवं गृह रक्षक जवान शामिल थे। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गहना जो अपनों को पास लाए, गहना जो यादें बन जाए, गहना जो हर त्योहार और शादियों को खास बना दे, गहना जो हर दिल को छू जाए। तो आप अपने और अपने परिजनों के पलों को खास बनाने के लिए अपने शहर का 20 साल पुराना ज्वेलरी शॉप अशोक ज्वेलर्स में जरूर पधारे, जिनके संचालक अशोक सोनार है, जिन्होंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पल में आपके साथ रहे हैं। अशोक ज्वेलर्स शॉप के आभूषण न केवल सुंदर है, बल्कि ये आपके परिजनों के लिए एक अनमोल उपहार भी हो सकते हैं। यहाँ आपके लिए अनेकों डिजाइन और शैलियों में आभूषण है। साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट फुल्ली हॉलमार्क्ड गोल्ड की ज्वेलरी मिलती है। सुंदरता की परिभाषा हमारे ज्वेलरी में। तो आइए अशोक ज्वेलर्स शॉप में और अपने परिजनों के लिए कुछ अनमोल चुने। हमारा पता मगधपुर नियर बजरंगबली मंदिर, गिरिडीह। अशोक ज्वेलर्स शॉप आपके अनमोल पलों के लिए 20 सालों से खुल गया है। आपकी सेवा में आपके शहर गिरिडीह में पहली बार
और द सैनिक कैंटीन, जहां आपको आपके घर के लिए फूड आइटम, ऑल फूड आइटम अवेलेबल होंगे। तो देर किस बात की, जल्दी पहुंचे न्यू बरगंडा नियर आर.के. महिला कॉलेज रोड, जहां आपको आपके किचन के लिए A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। गिरिडीह कॉलेज मोड़ रेलवे ब्रिज के समीप पावित्री हॉस्पिटल, जो जिले भर में लोगों को चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के प्रसिद्ध डॉक्टर व अनुभवी हड्डी नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा की निगरानी में बेहतर इलाज किया जाता है और यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी बुखार तथा अन्य समस्याओं का भी इलाज किया जाता है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। समाहरणालय परिसर से गुरुवार को 3 बजे उपायुक्त रामनिवास यादव ने राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता वाहन को रवाना किया। आगे उपायुक्त ने उपस्थित सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को तंबाकू के सेवन से दूर रहने की शपथ दिलाई और हस्ताक्षर कर नशे से दूर रहने की सलाह दी, ताकि अभियान के माध्यम से युवाओं को तंबाकू के हानिकारक प्रभावों के प्रति जागरूक करते हुए उन्हें इस लत से दूर किया जा सके। मौके पर उप विकास आयुक्त, सदर अनुमंडल पदाधिकारी, सिविल सर्जन, जिला यक्षमा पदाधिकारी, जिला नजारत उप समाहर्ता, जिला सहकारिता पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल पुलिस उपाधीक्षक, यातायात समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि तंबाकू के दुष्प्रभावों से सभी को अवगत कराने के उद्देश्य से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। यह अभियान पूर्व में चलाए गए तंबाकू मुक्त युवा अभियानों का तीसरा चरण है, जो नई रणनीति और व्यापक जन भागीदारी के साथ आयोजित किया जा रहा है। 60 दिवसीय अभियान का उद्देश्य तंबाकू सेवन के दुष्प्रभावों के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना, युवाओं को नशा मुक्त जीवन की ओर प्रेरित करना और जिले को तंबाकू मुक्त बनाना है। साथ ही उन्होंने बताया कि अभियान में सभी विभागों की संयुक्त भागीदारी सुनिश्चित करने के अलावे गैर सरकारी संगठनों और स्वयंसेवी समूहों का भी सहयोग लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत शिक्षण संस्थानों के साथ साथ गांवों को भी तंबाकू मुक्त घोषित करने की दिशा में कार्य किया जाएगा। इसमें जन सामान्य में तंबाकू मुक्त जीवन शैली के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने पर बल रहेगा। आगे उपायुक्त ने सभी से अपील करते हुए कहा कि हम लोगों को अपने जिले को पूर्ण रूप से तंबाकू मुक्त जिला बनाने की दिशा में सभी का सहयोग आवश्यक है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को तंबाकू के दुष्प्रभावों से बचाया जा सके। डीसी ऑफिस सभागार में गुरुवार को 4 बजे उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में प्लस पोलियो अभियान के सफल क्रियान्वयन व संचालन को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की गई। बैठक में इसमें आगामी 12 अक्टूबर से शुरू होने वाले 3 दिवसीय राष्ट्रीय प्लस पोलियो अभियान के तैयारियों की समीक्षा की गई तथा सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने कहा कि इस अभियान में 0 से 5 वर्ष तक का एक भी बच्चा न छूटे, इसके लिए बेहतर माइक्रो प्लानिंग व कार्य संपादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को समन्वय और सहयोग के साथ कार्य संपादित करने का निर्देश दिया। सभी प्रखंडों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने 100% लक्ष्य पूर्ण करने को लेकर सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। समीक्षा क्रम में उपायुक्त ने आम जनों को अभियान की तिथि, बूथ की जानकारी देने के लिए व्यापक रूप से प्रचार प्रसार कराने का निर्देश दिया। उन्होंने इस अभियान को सफल बनाने के लिए समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग,
सूचना व जनसंपर्क विभाग, जनप्रतिनिधियों, रोटरी क्लब, रेड क्रॉस सोसाइटी, आंगनबाड़ी कर्मियों को अभियान के संबंध में अवगत कराने एवं अपने अपने पोषक क्षेत्र के लोगों को बूथ पर आने के लिए प्रेरित करने को कहा। इस अभियान के दौरान 0 से लेकर 5 वर्ष तक के 4,91,635 बच्चों को पोलियो की खुराक देने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि अभियान के पहले दिन 2,325 बूथों पर खुराक दी जाएगी। वहीं 13 और 14 अक्टूबर को घर घर जाकर बच्चों को खुराक दी जाएगी। अभियान में 4,650 स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया जाएगा तथा सुपरवाइजरों और ट्रांजिट टीम की तैनाती की गई है। बैठक में उप विकास आयुक्त, सिविल सर्जन, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, सभी कार्यक्रम पदाधिकारी, DPM, NHM, सभी प्रखंड कार्यक्रम समन्वयक आदि संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। सभी गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी है कि आपके शहर गिरिडीह में सवेरा हॉल के नीचे करबला रोड में साईं परमेश्वर हॉस्पिटल खुल गया है, जिसमें एम्स के डॉक्टर रविकांत, जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एवं सभी प्रकार के पेट एवं लीवर रोग संबंधित सर्जन की सुविधा उपलब्ध है तथा डॉक्टर कुमारी वंदना PMCH पटना की सुप्रसिद्ध स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जा रहा है एवं हमारे यहाँ उचित मूल्य एवं बेहतर सुविधा के साथ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी एवं निसंतान रोगियों के लिए संतान सुख प्राप्ति के लिए उचित इलाज की सुविधा की गई है। हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह की सेवा उपलब्ध है, जैसे ICU सेवा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मूत्र एवं किडनी रोग, स्त्री एवं प्रसव रोग, पेट, छाती, लीवर रोग, जनरल मेडिसिन, हड्डी एवं नस रोग, कान, नाक, गला रोग, शिशु रोग। अतः सभी गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप एक बार हमें सेवा का अवसर प्रदान करें तथा समस्त सेवाओं का लाभ उठाएं। निवेदक साईं परमेश्वर हॉस्पिटल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9934540026 एवं 7324859621। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK डोकानिया, जनरल सर्जरी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, डॉक्टर नीरज डोकानिया, जनरल लैप्रोस्कोपी, ओपन हॉल सर्जरी। साथ ही हमारे अस्पताल में टाइफाइड, बुखार, किडनी रोग, गोल ब्लैडर, स्टोन, बच्चेदानी ऑपरेशन, पेट से संबंधित रोग का बेहतर इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त 5 लाख तक का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में ICU की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है बरमसिया, मकतपुर, सबेरा रोड, गिरिडीह।
गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आजाद समाज पार्टी की ओर से हुट्टी बाजार के समीप अंबेडकर भवन में गुरुवार को 11 बजे महान दलित चिंतक स्वर्गीय काशीराम का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। इस दौरान काशीराम जी की विचारधारा और बलिदान पर विशेष चर्चा करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मौके पर उनके बहुजन विचारों को लोगों तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। यह कार्यक्रम आजाद समाज पार्टी काशीराम के झारखंड प्रदेश सचिव सह जिला प्रभारी गौरव कुमार के नेतृत्व में किया गया। इस कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष भीम आर्मी, मधुराव, ललन नागवंशी, नंदलाल दास, लखन दास, सुखदेव दास, टेकलाल रविदास बाबू, संतोष पंडित, राजेश रविदास, मेघलाल दास, कमलेश्वर दास आदि लोग उपस्थित रहे। जय भीम, जोहार। आज हम लोग गिरिडीह के अंबेडकर भवन में मान्यवर साहब काशीराम की परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में हम सभी एकत्रित हुए हैं और इस समाज के प्रति उत्थान का काम करें। उस कारवां को मान्यवर काशीराम साहब जी ने उनको आगे लेकर चले और उसी प्रकार आज हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी जिस प्रकार से पूरे भारत में एक बड़ा बहुजनों का जन आंदोलन खड़ा करके बैठे हैं, ये मनुवादियों को पच नहीं रहा है। और जिस प्रकार आज हमारे ही समाज से सबसे उच्चतम पद पर बैठे सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई बी.आर. गवई साहब पर जिस प्रकार से जूतों से हमला किया गया, यह बहुत ही निंदनीय है। इसके लेकर हम लोग के अंदर बहुत सारे आक्रोश है, जिसको हम लोगों ने और हमारे भीम आर्मी के साथी, आजाद समाज पार्टी के साथियों ने भोपाल से लेकर सभी जगहों से जूता जमा करके उस वकील जो राकेश मिश्रा ने जिस प्रकार से मनुवादी सोच को दर्शाया है, उसके घर पे भी वो जमा करके फेंकेंगे। और मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से मान्यवर काशीराम साहब ने जिस प्रकार से जन आंदोलन को हवा दिया और आज तक उस लॉ को बुझने नहीं दिया, उसी लॉ को लेकर हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी लेकर चल रहे हैं और भारत में एक मजबूत बहुजनों का एक आवाज बनकर निकले हैं और हम उस आवाज को दबने नहीं देंगे। चाहे जिस प्रकार का भी मनुवादी सोच वाले लोग उनको दबाना चाहे, हम लोग होने नहीं देंगे और पूरी एकता का पर्याय दिखा कर रहेंगे हम लोग, और उसके लिए हम लोग को जो करना पड़ेगा करेंगे। धन्यवाद साथी। जय भीम, जोहार। सदगुरुओं को नमन। अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के गजकुंडा पंचायत के सरोन गांव में बीती रात को चोरों ने विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, दुकान में चोरी किया। गुरुवार की सुबह 8 बजे पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की। घटना की जानकारी मिलने पर अहिल्यापुर थाना प्रभारी गुलाम गौस हुसामी दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और चोरी हुए जगहों का निरीक्षण किया। वह वास्तु स्थिति से अवगत हुए। बताया गया कि सरोन गाँव स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय सरोन के रसोई रूम का ताला तोड़कर बर्तन और गैस सिलेंडर की चोरी कर ली। वहीं उक्त विद्यालय के बगल में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र के रसोई रूम का ताला तोड़कर गैस सिलेंडर की चोरी कर ली, जबकि स्टोर रूम में रखा हुआ पोषाहार को छोड़ दिया। उक्त गांव में स्थित बलराम गोस्वामी के मनिहारी के दुकान का ताला तोड़कर नगद लगभग 4000 रुपए की चोरी कर ली, जबकि चोरों ने दुकान में रखे सामानों को छोड़ दिया। चोरों ने उक्त गांव के ही अनिल पंडित और ये चाय पकौड़ी समोसा बेचने वाले दुकान से नकदी की चोरी कर ली, जबकि उपेंद्र गोस्वामी के राशन की दुकान से नकदी, साबुन, बच्चों के खाने का सामान सहित अन्य सामग्री की चोरी कर ली। हालांकि चोरों ने भूषण पंडित के राशन दुकान में भी चोरी की।
मनसा से पहुंचे थे, तब तक भूषण पंडित के परिजन नींद से जाग गए, जिस कारण चोर दुकान से भाग खड़े हुए। चोरी की घटना को लेकर विद्यालय में संचालित सरस्वती वाहिनी संचालन समिति के अध्यक्ष सुभाष पंडित और संयोजिका मधु देवी ने अहिल्यापुर थाना में आवेदन देकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।